क्या वैष्णव को कुंडली माननी चाहिए? कुंडली का मतलब जन्म कुंडली है ना जी यही मतलब है ना? जी जी वही। हाँ, मानना चाहिए। अगर हाँ तो क्या उपाय भी करने चाहिए? और इसी का दूसरा भाग है, क्या कुंडली पर जीवन निर्भर करता है? आपका अध्ययन क्या कहता है? इसी प्रश्न महाराज श्री आपसे भी उत्तर लेंगे। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही बाबा श्री को भी चरणों में। कुंडली मानने की आवश्यकता है कि नहीं, तो ठाकुर जी कह रहे हैं भागवत जी में, खम वायु मग्निम सलिलम मही च ज्योतिंसी सत्वानी दिशो द्रुमादि सरित्र समुदाश्च। सब जो है सरित्र समुदाश्च हरे है शरीरम और परनमेत अनन्य। यानी कि ठाकुर जी कह रहे हैं जो मेरा जो अनन्य भक्त होता है वो पंचभौत की जो पदार्थ है, ये वायु आकाश ये सब जो है, और नदियां जो है, पर्वते और नक्षत्र वृक्ष आदि जड़ चेतन सब जी, तो मेरा जो अनन्य भक्त है ना उस सब को प्रणाम करता है। तो यहाँ शब्द दिया जाए क्या माने, तो बिल्कुल मानना है। मानना तो सबको है, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, मानी ही सभी राम के नाते, मानना है, मानो सबको राम के तो नाते। मानो तो, लेकिन अब ये पूछा गया कि ये कुंडली मतलब कुंडली में जो लिखा है, ये ग्रह ये नक्षत्र तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा हुआ ऐसा लिखा, क्या इन बातों पे हम विश्वास करें? और क्या हमारा जीवन कुंडली पर मन जन्म पत्र में जो लिखा है उसके ऊपर आधारित है ये सब? जी, अब इस पे भी है ये जो कुंडली की जो बात है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है ये वेद का एक अंग है, वेदांग है, ये वेद का एक ज्योतिष आंख है। यानी हम ज्योतिष शास्त्र से वेद को देख सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल सत्य है, हमारे ऋषियों द्वारा प्रतिपादित है और वैदिक है, तो इसलिए सत्य है। और ये जो हमारे जो जन्म लग्न है ये सब ये सही सत्य है। हमारे जीवन में कौन सी घटना होनी है वास्तव में कुंडलियाँ ये सब बताती हैं, संकेत करती हैं अवश्य। लेकिन जो भक्त हैं उनको इन चक्रों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली तो भगवान के हाथ में, भगवान के हाथ में, उनका जीवन पूरा भगवान के हाथ जी। क्योंकि और भगवान कुछ भी कर सकते हैं जी, क्योंकि ठाकुर जी को यदि पूज लिया तो सबको पूज लिया। जैसे एक वृक्ष के जड़ में यदि हम पानी दे दिए तो पूरा वृक्ष ही सींचा जाता है, अलग अलग पत्तों पे पानी देने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार ठाकुर जी बोले दिशो द्रुमादि, मतलब पत्नी पतिव्रता पत्नी जी स्त्री अपने पति को परमेश्वर मान के उसको पूजा करे, और सास ससुर को नहीं, उनकी भी करे, उनकी भी करे, हाँ सबकी करे, सबकी करे। ऐसा नहीं कि भगवान को मानने लगे बाकी सबको मानना छोड़, मानना सबको है। हाँ। लेकिन जो अनन्यता जो है, प्रेम जो रखना है उन ठाकुर जी से रखना है। हाँ। अब कुंडलियों के पीछे न पड़ जाए, लाल रंग पहनना, हरे रंग पहनना, और ये वो इनकी कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, ये तो आप आज्ञा दे रहे कि वैष्णव के सब करने की आवश्यकता नहीं। जी, जी। बाकी ये तो पूछा नहीं गया, पूछा ही गया कि क्या ये सब ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना? ठीक है। ज्योतिष शास्त्र ठीक है, ज्योतिष शास्त्र वेद का एक अंग है। हाँ बिल्कुल। देखिए ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल ठीक है। ये पंचांग 5 बातों को लेकर कहा ना कि योग लगन ग्रह वार तिथि सब ही भय अनुकूल। जब हम रामचित मानस मानते हैं तो ज्योतिष शास्त्र रामचित मानस इसकी जो करता है। तो लिखा कि जब भगवान का जन्म हुआ तो वहाँ जन्म नक्षत्र कैसा था? योग लगन ग्रह वार तिथि सब ही भय अनुकूल, और चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। ये प्रकृति का विज्ञान है। ये ठाकुर जी पर भी लागू होता है, जब जन्म होता है तो वहाँ भी लागू होता है ये। बाकी भगवान पिता कि जब भी भगवान अवतार लेंगे सब अपने आप ही सब ही भय अनुकूल। वो अनुकूल थे तो भगवान का अवतारो नहीं, जब भगवान आएंगे तो सब अनुकूल हो जाएंगे। अर्थात जब आप भगवान को पूर्ण रूप से अंगीकार कर लेंगे, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे, ये सब के सब आपके अनुकूल हो जाएंगे। कहा ना कि गर्ल सुधा रिपु करही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जैसे विष का काम है मारना, लेकिन मीरा को प्रहलाद को दिया, ये मरे नहीं। क्यों नहीं मरे? ये विष ने क्यों नहीं काम किया? क्योंकि वो भगवान की गोद में थे, भगवान के शरणागत थे। तो जब हम भगवान के शरणागत हों तो सब सृष्टि हमारे अनुकूल है, और जब भगवान हमारे अनुकूल नहीं है, समय हमारे अनुकूल हो नहीं सकता। तो ज्योतिष शास्त्र एक समय की गणना है, और ये बिल्कुल सत्य है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र है, वेद का अंग है, तो ये बिल्कुल ठीक है।
लेकिन हमको इन झंझटों में पड़ने की आवश्यकता नहीं। हम तो भगवान का भजन करने वाले, भगवान के गोद में बैठे। देखो, टिकट लेकर के यात्रा करनी ये बड़ों के लिए है, लेकिन जो गोद का बच्चा है उसके लिए नियम नहीं है टिकट लेना कि नहीं लेना, माँ जाने जिसकी गोद में है। हम लोग तो ठाकुर जी की गोद में वैष्णव हो गए हैं, वैष्णव मंत्र से दीक्षित हो गए, हमारा नाम तक बदला गया है, तो हम तो भगवान के हो चुके हैं। हमको सब नहीं करना है, भगवान पर पूरा विश्वास करना, भगवान को लेके चलना। लेकिन ये बात सच है कि जो ज्योतिष शास्त्र है ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ज्योतिष बस यही बताता है आपके जीवन में कब सुख का विधान बनेगा, कब दुख का। और भक्त को तो क्या है, सुख दुख भोगेगा। ये जानना ही नहीं है तो हमको, जी हमको जानने की आवश्यकता ही नहीं, हमको तो उसमें लगना ही और नहीं है। हमें कोई लाभ दिखाई नहीं देता। कारण क्या, मान ली कोई दुर्घटना घटनी है 10 साल बाद और ज्योतिष शास्त्र ने बता दिया एक्सीडेंट होगा, मरते मरते बचेगा। अब मरते मरते क्या, हमारा तो मरना आज से ही हो जाएगा प्रारंभ, डर के मारे। अब क्या होगा क्या होगा, घबरा जाएंगे। तो क्यों अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हो? हाँ, अच्छे काम करो और भगवान की भक्ति करो। महाराज श्री, आपका क्या कहना है इसमें? ज्योतिष जैसे कहा अभी कि वेद का अंग है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है। बिल्कुल। वैदिक परंपरा शारीरिक व्यवस्थाओं के रहते हुए मर्यादा का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। यदि उन लोगों पे, मेरा जहाँ तक अनुभव है, उन लोगों पे लागू नहीं होता है जो देहाभिमान से ऊपर उठ चुके हैं, जिनको शरीर का ही पता नहीं। यदि हमको ये पता है कि नमक ज़्यादा है कि मिर्च ज़्यादा है, अथवा ये बहन है, ये पत्नी है, ये माँ है, लेकिन प्रारब्ध भोग तो उनको भी करना पड़ता है। ज्ञानी को चाहे सिद्ध हो जाए, शरीर के ऊपर समय समय पर अनुकूल प्रतिकूल स्थिति आएंगी, हाँ वो उससे प्रभावित नहीं होते, है ना। तो ये जो महापुरुष लोग हैं वो शरीर को मानते नहीं है, इसलिए प्रारब्ध तो आएगा, लेकिन प्रारब्ध को प्रभावित नहीं होंगे, प्रभावित, उनका चित्त प्रभावित नहीं होता है। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र में माम भसा। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद नहीं टिकती है, ऐसे उनके चित्त पर कर्मों का प्रभाव टिकता नहीं है। लेकिन प्रारब्ध को अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता, बिल्कुल, है ना। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध तीनों होते हैं। तो व्यवहारिक सत्ता के लिए जो इसको लेके चलना चाहते हैं, ग्रस्त जीवन जिनका प्रश्न है, वो देहाभिमान से शायद ऊपर न हो अभी, तो उनके लिए तो व्यवस्था है। मैंने शंकराचार्य महापुरुषों को भी नक को धार करते हुए देखा है। स्वामी वामदेव जी महाराज को मैंने उनके संपर्क में रहा, मैं वृंदावन में, तो वो कहते थे कि भाई वो जैसे गंडा बांधते थे काल भैरव का, तो किसी ने कहा हमारी आपको भी आवश्यकता है क्या? बोले भैया मैं तो मानता हूँ, आप न मानो तो मत मानो। भाई शास्त्र की बात मानते हम, तो हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? कौन मानेगा? तो शास्त्रीय परंपरा को महापुरुषों ने माना है, ठीक है। बाकी ज्योतिष ये बताता है, एक आंख है, जैसे भविष्य में झांक सकता है। बिल्कुल। भगवान की भी गणना हुई, भगवान का भी कुंडली बनी, बिल्कुल, ठीक है। तो ज्योतिष का तात्पर्य है कि कोई अघटनीय घटना होने वाली है तो हम उसका उपाय कर सकते हैं और उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल बचा जा सकता है। केवल इसके लिए ज्योतिष अनिवार्य है। बिल्कुल, ये संसारी लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि आपने बताया कि हम उन घटनाओं से बच सकते हैं, लेकिन जो संत भगत, जो ज्ञान मार्गी हैं, उनके ऊपर तो इन चीज़ों का असर होता ही नहीं। और जो भक्ति मार्गी हैं, भक्त मार्ग, तो निष्काम भक्त हैं, वो तो कहते हैं हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। प्रभु, जो भी हमारे प्रारब्ध के अनुसार लिखा हुआ है, हमारे कर्मों के अनुसार प्रारब्ध में जो भी लिखा है, हम उसको भोगने के लिए तैयार हैं। हम कुछ नहीं चाहते, हम केवल चाहते हैं आपके चरणों की भक्ति, अनन्य भक्ति। इसके सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो जब कुछ चाहिए नहीं तो फिर हम उन घटनाओं को बदलेंगे क्यों? कामना तो भक्त में होती नहीं, ज्ञानी में रहती नहीं कामना। उसके लिए तो संसार की सत्ता ही नहीं, तो कामना ज्ञानी किसकी करे? वैसे मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा जी। साध्य की प्राप्ति होने तक साधन की सुरक्षा अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें मथुरा जाना है तो तब कम से कम मथुरा न मिले तब तक तो गाड़ी पंचर न हो, इसे तो बचाए रखें। तो जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ है तब तक चाहे ज्योतिष के द्वारा चाहे किसी के भी द्वारा, जैसे हम स्नान आदि करते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, ऐसे ही शरीर की भी सुरक्षा से ही संबंधित तो है ज्योतिष। बिल्कुल। तो तब तक हमको, और हम भी कुछ भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं, और देखना भी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र की, यदि हम कहें कि हम नहीं मानते
तो तुम तो अपने सनातन धर्म को नहीं मान रहे हो। हाँ, उसी को झटला दोगे। हाँ, ठीक है। ये तो जो पूर्ण शरणागत हो चुके हैं भगवान के, जिनको भगवान में इतना विश्वास है, फिर इधर झांकते नहीं है। लेकिन फिर भी गीता के अनुसार भली आवश्यकता नहीं शरणागत भक्तों को और पूर्ण ज्ञानियों को, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं, फिर भी एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, जिससे कि समाज इस राह पे चले और समाज को कुछ शिक्षा मिले। तो हमारे महापुरुष सिद्ध संत भी, भाई से हनुमान प्रसाद पोद्दार, अपने पंडित जी भी कहीं भी जाने का कार्य तो पहले देखते, सिद्ध होने के बाद भी, और कभी किसी संत को कहीं भेजते थे तो पहले पूरा गणना करते थे ज्योतिष की, उसके बाद कहते ये दिन ठीक नहीं है, मैंने अगले दिन करना। सिद्ध महापुरुष संतों से सुना है कि घर के मुखिया वही यदि भजन नहीं करेगा तो बच्चे, आने वाली पीढ़ी जो उनमें आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो कहते हैं हमारे दादा ही तो कभी भजन करते ही, तो हम क्यों करें। तो इसलिए महापुरुषों को भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। उन जिनकी उन लोगों में श्रद्धा है वो मार्ग देखे, मार्ग मिले उनको, मर्यादा उनको मिले। तो ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल सत्य है हमारे ग्रंथों का। इस ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हम यदि जानकारी मिले हमको, तो हम कई घटनाओं को, आने वाली को, दुर्घटना को टाल सकते हैं। और कोई ऐसे सुख हैं जो ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेकर के, और हम अपनी समझ बूझ से, कर्मकांड से उन सुखों को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें दो है, अर्थ और काम। हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसमें सहयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि मोक्ष तक में भी हम इसका सहारा ले सकते हैं। जैसे कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ करें तो अच्छा समय देखें, राहु काल में प्रारंभ ना हो जाए अनुष्ठान। जो अनुष्ठान राहु काल में प्रारंभ होता है वो फलित तो होता ही नहीं है। तो कोई भी अनुष्ठान करें तो निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए अच्छा सा मुहूर्त निकालें, तो मोक्ष में भी ये उपयोगी सिद्ध होगा। लेकिन हम ये नहीं कि छींक आए तो विचार करें ज्योतिष शास्त्र का, स्वप्न है तो ज्योतिष शास्त्र का विचार। अरे भगवत विचार करो, भगवान का चिंतन मन करो, इधर ज़्यादा लफड़ों में पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, विशेष विशेष जो अवस्था, विवाह शादी की आदि, ये सब मकान का मुहूर्त, ये सब इसमें देख करके, योग लगन ग्रह वार तिथि आदि देख करके, शोध करके पंचांग, उसके बाद ही कार्य प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन विश्वास पूर्ण भक्त भगवान पे रखते हैं। और जैसे ध्रुव प्रहलाद, ध्रुव जी जब चले तपस्या करने, तो कोई जंत्री देख कर नहीं चले, मुहूर्त देख कर नहीं चले हैं, वो तो लगे। जब जगो तभी सवेरा, वो स्थिति अलग है। ऐसे तो घर से निकलने का भी मुहूर्त देखो, घर से निकलने चले, अरे कहीं भी 2 दिन की यात्रा के लिए चलते हैं तब मुहूर्त देख के चले, और राहु काल के समय ना चले, और दिशा सूर ना लगा, उसमें देखा जाता है। और जहाँ ऐसी लंबी यात्रा के लिए भगवान तक जाना है, संन्यास लेना है और घर छोड़ के जाना है, तो उसमें मुहूर्त देखना चाहिए। लेकिन फिर भी जब जगो तभी सवेरा, आज तक जो भी घर छोड़ के इतनी लंबी यात्रा पर निकले, जैसे हम ही निकले, तो निकल पड़े भगवान के लिए। क्योंकि जब हम भगवान के लिए निकलते हैं तो सारे ग्रह नक्षत्र सब के सब प्रतिकूल भी यदि हैं तभी वो भी अनुकूल ही बन जाते हैं। क्योंकि जब भगवान की तरफ जीव चलता है तो सब कुछ अनुकूल होने लग जाता है। जब हम मजबूत हैं तो सारी प्रकृति हमारा साथ देती है, समय भी हमारा साथ देता है। जब हम ही कमज़ोर हैं तो फिर ग्रह नक्षत्र भी हमारा साथ नहीं दे सकते। इसलिए बातें सत्य हैं, लेकिन इनमें अधिक उलझो मत। उलझो तो भगवान में भगवत विश्वास करके आगे बढ़ो।